क्या पढ़ाएगा? नरेशन। लेकिन नरेशन मैं पढ़ाऊंगा आपको जरूर, लेकिन स्कूल का जो स्टाइल है ना, स्कूल स्टाइल, उस स्टाइल से नहीं पढ़ाऊंगा। उस स्टाइल से आपको मतलब समझने में वो दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, है ना? एक स्टूडेंट के लिए वो काफ़ी वक्त लेता है अगर स्कूल स्टाइल से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको सिचुएशनल स्टाइल में पढ़ाएंगे, थ्रू सिचुएशनल मैनर, और आप कह सकते हो इन अल्ताफ सर स्टाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा अपना स्टाइल है, यूनिक सिचुएशनल मेथड है। आज आपको पढ़ाएगा अल्ताफ सर नरेशन इन अ सिचुएशनल मेथड, इन अ सिचुएशनल मेथड। अब देखो, मैं यहाँ सेंटेंस लिखूंगा, सिर्फ एक सेंटेंस को हम सीखने की कोशिश करेंगे, एक सेंटेंस। आज की क्लास में एक ही सेंटेंस जब आप समझोगे ना, इंशाल्लाह बाकी सेंटेंसेस आप खुद कर पाओगे। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, हाउ टू चेंज नरेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मैं आपको सिचुएशनली बताऊंगा। मैं एक सेंटेंस आप 10 करोगे इंशाल्लाह आपको, बिल्कुल बिना ये जाने ग्रामर रूल्स। आई चेंज होता है, फिर अगर हम वहाँ आई होता है, यहाँ मी होगा, फिर मी की जगह फिर हम यहाँ आई लाते हैं। अगर यू होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में होगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर मी होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में यू होगा, तो फिर यू को आई में बदलो। बिल्कुल ये परेशान कर देने वाले सारे रूल्स है। पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव प्रोनाउन में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में भी क्वाइट हेक्टिक लगता है सारा, है ना? सिचुएशन समझेंगे, आप खुद करोगे इंशाल्लाह, खुद डिपेंडेंसी खत्म। अब देखो मैं समझाऊंगा, बहुत आसान है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी। यह पहली बार ऐसे नरेशन आपको कोई पढ़ा रहा है, आपका अपना टीचर बिल्कुल पढ़ाएगा वैसे ही, ग्रामर पर भी वैसे ही जैसे मैं अभी शुरू से स्टाइल हुआ, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीका, अलग अंदाज, अल्ताफ सर स्टाइल आप कह सकते हैं उसको। ठीक है? He said to me, he said to me। What are you? What are you doing? हम इसको एक ही सेंटेंस में लाएंगे, हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, हम इसको लाएंगे एक ही लाइन में, ऐसे लिखेंगे। He said to me, he said to me, what ये आ है कि आ है? What are you doing in the classroom? अब ये क्वेश्चन है तो नोट आप इंटरजेक्शन एंड वेव जरूर हमें पुट करना है ना? यस सर। क्वेश्चन कंफर्म है, कैसे पता चला क्वेश्चन कंफर्म है? इससे नहीं, इसको इन्वर्जन है, आर से यू से पहले आर है, यू से पहले आर है ना, इधर इन्वर्जन, इसको बोलते हैं ना इन्वर्जन। यस सर। अब ये किसी के अब आप देखो अल्ताफ सर की सिचुएशन, पहले नरेशन पे थोड़ा बताऊंगा आपको, हैं? अपने अंदाज में नरेशन किसको बोलते हैं, थोड़ा बेसिक हो जाएंगे। ये क्लास लास्ट क्लास की तरह ड्यूरेशन बढ़ सकती है इसकी। ठीक है? अब देखो नरेशन, डरना नहीं नरेशन वर्ड से। नरेशन को सिंपली मीन्स लोकल लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में कथ करना। कहाँ कथ माने, कहाँ कथ बयान करना, कुछ बयान करना। बयान तो हम या एक्सप्रेस तो हम बातों को ही करते हैं ना, अपने आइडियाज को, है ना? यस सर। अब इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके। एक तो है डायरेक्ट स्पीच या है डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच मीन्स जो बात हमसे कही गई, किसी ने तो कही होगी ना हमसे बात, yes, अगर हम हूबहू उसी के अल्फाज, उसी के वर्ड्स कन्वे करेंगे, कन्वे मीन्स बोलेंगे, yes,
दूसरे को कोई भी ये जो है ना, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, ये किसी ने कहा होगा। ही सेड टू मी, मुझे किसी ने कहा। अब मैं यू को सुना रहा हूँ प्रेजेंट में। उस टाइम था वो, उस टाइम भी प्रेजेंट टाइम था जब बोला गया, लेकिन अब मैं किसी को बोल रहा हूँ उस प्रेजेंट की बात। अब वो प्रेजेंट मेरे लिए इस टाइम पास्ट है तो हम प्रेजेंट में, ये में भी इस पे आएंगे। मैं क्या समझा रहा था, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम में किसी का डायलॉग है, किसी ने कहा। अब ही सेड टू मी, मुझे कहा, ये ही मी हूँ। ये जो मी है ना, ये कौन है? ये अल्ताफ सर है। ही सेड टू मी। मिसाल के तौर पर आज क्या डे है, अब प्रैक्टिकली देखेंगे। आज क्या है डे? सैटरडे। ये फ्राइडे है इस वक्त, मान लो फ्राइडे, कल की बात, ठीक है? मैं था क्लासरूम में। मैं कहाँ था? क्लासरूम में। क्लासरूम में था ब्रेक टाइम। क्या था? ब्रेक टाइम। तो सभी को ये मतलब एक्सपेक्ट करते हैं ना, सभी इस टाइम स्कूल के बच्चे होंगे कहाँ पर, बाहर खेल रहे होंगे। मैं था क्लास में ही, है ना? तो मेरा फ्रेंड आ गया, खोला दरवाजा, उसने कहा, मुझे उसको ये स्ट्रेंज लगा, अभी तो ब्रेक टाइम है इस वक्त, कोई नहीं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, कल क्वेश्चन किया, इस वक्त नहीं, इस वक्त प्रेजेंट है। बोला मुझे, सिर्फ ये नहीं कहा ही सेड, ये कहा नहीं, उसके जो वर्ड्स है, उसके वर्ड्स क्या है? अल्ताफ सर, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन वो नहीं करता है, क्लास चल रही है कि ब्रेक टाइम था। मैं समझा रहा हूँ सिचुएशन। डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं? अब ये किसी की बात है जो मुझे किसी ने, ये मैं हूँ, तो किसी की बात को हम किस में रखते हैं? कोटेशन मार्क्स में। कोटेशन मार्क्स में रखा ना, क्वेश्चन है तो नोट आप, ये समझ आ गई सिचुएशन। अब इस टाइम प्रेजेंट है, आप खड़ी हो जाओ। वो कल की बात थी ना, और इस टाइम प्रेजेंट है। अब मुझे इसको, लेकिन उस टाइम स्पीकर कौन था? वही फ्रेंड आपका, मैं था लिसनर। लेकिन इस टाइम प्रेजेंट में स्पीकर कौन है? मैं हूँ। ये क्या है? लिसनर। मुझे इसको बोलना है कि कल मुझे दोस्त ने क्या बोला। अब मैं बोलूंगा इसको, ही सेड, ही मीन्स वो दोस्त जो कल पर्सन था। आप से मत बोलेंगे, तो सेड है। सेड मतलब एक्शन ऑफ सेइंग इज डन, तो देन सेइंग हैज टू चेंज इनटू सेड, है ना, पास्ट। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। टू आएगा जरूर, क्योंकि जब हम किससे बात करेंगे तो पर्सन का नाम लेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो टू लगता है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। मैं प्रेजेंट में इसको बोल रहा हूँ। He said to me, कोई पर्सन था जिसने मुझे कहा। He said to me, he said to me। अब क्या बोलूँगा? अब मेरे पास दो तरीके हैं। या तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँगा यही वर्ड्स जो उसने कहे आपको, मैं बोलूँगा आपको, he said to me, what are you doing in the classroom, तो डायरेक्ट इसी के अल्फाज। लेकिन मुझे चेंज करना है इनडायरेक्ट। कैसे करना है चेंज? सिचुएशन समझ आई? कल मैं था क्लासरूम में, कल मैं कहाँ था? क्लासरूम में। एक टाइम में कोई आ गया, उसको लगा अजीब, उसने कहा, सर व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, लेकिन उस टाइम था ना प्रेजेंट, है ना प्रेजेंट। अब मैं इस टाइम भी प्रेजेंट है, लेकिन बात उस पास्ट की कर रहा हूँ इससे। अगर वही बात करूँगा तो फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें इनडायरेक्ट बनाना है। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो? इसका तर्जुमा क्या है? आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो? लेकिन मुझे इसको बोलना है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। अब पास्ट की बात, आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, हो जाएगा ना? सिचुएशन समझ आई? व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो? ये उस टाइम की बात है डायरेक्ट। अब इस टाइम में इसको बोलूंगा। अब ये सारी बातें पास्ट में चली जाएगी, क्योंकि कल की बात अब मैं इस टाइम बोल रहा हूँ। इस टाइम हमारा प्रेजेंट है, वो भी था उस टाइम प्रेजेंट, लेकिन जब बोलूंगा इस वक्त इसको, अभी पास्ट है, वो प्रेजेंट बन जाएगा ना पास्ट। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो? अब पास्ट में आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, मैं बोलूँगा आपको, उसने मुझे कहा आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ा ताकि अच्छी तरह बात समझे। आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे? अब देखो, दो रूल्स पे खाली फोकस करना।
जब भी ये जो सेट टू है ना, सेट टू, अगर यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बोला जाता, क्वेश्चंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस। मॉडर्न इंग्लिश में क्वेश्चंस बोलते हैं। अब जब ये क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन है ना ये सारा क्वेश्चन, यस सर, इसमें इन्वर्जन है ना, यस सर, हेल्पिंग वर्ब के बाद है ना इधर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ना, यस सर, या वर्ब के बाद सेट टू को चेंज करना है आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड, ASKED, ये आस और कुड़ नहीं होता है, इसकी आवाज है आस्क्ड, AAST, आस्क्ड। कुछ ग्रामरियंस लिखते हैं इंक्वायर्ड भी, डिमांडेड भी, लेकिन अब आस्क्ड ही लिखना, ठीक है? Yes, sir. आस्क्ड लिखने से भी आप पास हो जाओगे, एंड दिस इज मोर एक्सेप्टेबल in modern times, है ना? Yes, sir. Just write asked. Don't think about other verbs. Just write asked, है ना? यस सर, He said to किसमें चेंज होगा? आस्क्ड, क्या लिखेंगे आप? He को ही बोलेंगे, है ना? यस सर, Said to को क्या बोलेंगे? आस्क्ड, She asked. Me रहेगा me ही. मुझे ही कहा ना, he asked me, मैं आपको बोल रहा हूँ, he asked me, उसने मुझे कहा। me क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है ना? यस सर, He asked me. अब यहाँ देखो, अब ये जो what है, what किस फैमिली से बिलोंग करता है? वाह, क्या स्टूडेंट, ग्रेट। WH फैमिली से, WH फैमिली से, ये what बिलोंग करता है। अब आप क्या देखो, जब भी नरेशन में W या W भी बोलते हैं इसको, या WH से, WH फैमिली में क्वेश्चन स्टार्ट होगा किसी भी वर्ड से। व्हेन भी है इसमें, वायर भी है, और हाउ भी आता है इसमें। हाउ होता है H से स्टार्ट, लेकिन फैमिली में आता है इसमें, ठीक है? वायर भी। तो याद रखना, वहाँ क्या करना है, ये जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होती है। मैंने लिखा WH इज इक्वल टू WH फैमिली। इट मीन्स कि अगर यहाँ वाट है तो यहाँ पर भी वाट, यहाँ वायर है तो यहाँ पर भी वायर, यहाँ हाउ है तो यहाँ पर भी हाउ। नो चेंज टेक्स प्लेस इन WH फैमिली वर्ड्स इन नरेशन, ठीक है? यस सर, तो WH यहाँ पर वाट है तो वाट आएगा ना डायरेक्ट नीचे, यस सर, आएगा ना। अब देखो, यस सर, मैं आपका सर नहीं खाऊंगा, बोलूंगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस। परेशानी, व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, कल की बात, अब मैं आपको सुना रहा हूँ, आप क्या कर रहे थे क्लास में, अब मैं बोलूंगा अब व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो। लेकिन अब मैं इस टाइम आपको बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँगा आपको, उसने मुझे बताया आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, क्या बोलोगे? What were you doing in? मुझे बोला, मैं क्लासरूम में क्या कर रहा था, मुझे ही बोला ना। Yes sir, कोई है जिसने मुझे बोला, Yes, तो मैं sir. अपने लिए क्या बोलूंगा, I. बोलूंगा ना आपको, he said to me what I, तो उस इंसान ने मुझे ही बोला ना। Yes, अब sir. मैं इसके सामने कन्वे कर रहा हूँ एक्सप्रेस, तो बोलूंगा ना what I, Yes sir, अपने को बोलूंगा ना I। Yes, sir. मैंने नहीं बोला सन फार्मूला, फिर सन फार्मूला मुझे बोलना पड़ता कि यू चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर इसका केस है सब्जेक्ट, इसका भी बनाना है, नी से सब्जेक्टिव केस में परेशानी। सिचुएशन ये है कि उसने मुझे कहा तो मैं बोलूंगा ना इसको व्हाट आई, अपने लिए बोलूंगा ना आई, व्हाट आई, मैं क्या कर रहा था, आई व्हाट आई वाज डूइंग इन द क्लासरूम, व्हाट आई वाज doing in the classroom. टेक्निकल पॉइंट याद रखो, ये जो आर और यू है ना, ये है ना वर्ब प्लस सब्जेक्ट, आर है ना वर्ब, Yes sir, यू है ना सब्जेक्ट, Yes sir, लेकिन इनडायरेक्ट में याद रखो, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट चेंज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। सर क्यों? ये है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में इन्वर्जन है ना, Yes sir, सब्जेक्ट से पहले वर्ब, इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव मुस्बित जुमला। मुस्बित जुमले में तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यहाँ तो आर यू था ना, अब लिखेंगे आई वाज, मैं क्या कर रहा था, आई के बाद आएगा वाज। अब आ गए ना इधर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, Yes sir, आ गया कि नहीं? Yes sir, ग्रामर रूल्स हमने जाने नहीं, मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, नहीं कहा, जरूरी नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो, लेकिन इस टाइम में बोलूंगा आपको कि उसने मुझे कहा आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, जरा खुद करो,
व्हाट आई वाज डूइंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में क्या कर रहा था। जरा अगर मैं आपको बोलूंगा आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे, क्या बोलोगे इंग्लिश में? क्लासरूम में क्या कर रहे थे? What were you doing in the व्हाट classroom? आई वाज, आप मैं क्लासरूम में क्या कर रहा था, बोलो। What I was doing in the classroom. मैं क्लासरूम में क्या कर रहा था। What I was doing in the classroom. ऑटोमेटिकली वर्ड्स आते हैं ये जबान पर विदाउट नोइंग ग्रामर रूल्स। मैं क्लासरूम में क्या कर रहा था, बोलो। What I was doing in the classroom. आपको यहाँ ज़रूरत पड़ी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस जानने की। ये यू मी के मुताबिक चेंज होता है, फिर यू है सब्जेक्ट, फिर मी का भी सब्जेक्ट लिखना है, इसकी ज़रूरत पड़ी? No sir. खाली भी नहीं जानो। व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, आप क्लासरूम में क्या कर रहे हो। अब इस टाइम हो जाएगा ये आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे। इस थे का आप क्लासरूम में क्या कर रहे थे का ट्रांसलेशन करो फिर से। What I was doing in the classroom. सिंपल खाली ये जानना है अब कि वी एस चेंज होगा एस प्लस वी में, एडवर्जन चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस वी में पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। व्हाट आई वाज डूइंग। अब ग्रामर की जरूरत पड़ी यहाँ ज्यादा No sir. मत पड़ी, सिचुएशन समझी। Yes sir. क्लासरूम क्लासरूम क्लियर। Yes sir. सिचुएशन क्या थी, कल का दिन फ्राइडे, Friday. मैं था ब्रेक के टाइम क्लास में, मेरा दोस्त आया, उसको स्ट्रेंज लगा, अजीब, उसने कहा अल्ताफ सर व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम। अब आज है सैटरडे, मैं इसको सुना रहा हूँ, उस टाइम था प्रेजेंट, अब उस प्रेजेंट की बात इस टाइम क्या हो गई, पास्ट Past. है ना। ये मेरे सामने यू है, मैं आपको सुना रहा हूँ। ही आस्क्ड मी, उसने कहा, आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है यहाँ। Yes sir. उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा मैं क्या कर रहा था क्लासरूम में, वहाँ का प्रेजेंट इस टाइम पास हो जाएगा। व्हाट आई वाज डूइंग इन द क्लासरूम। सिंपल, आपने खुद बोला विदाउट नोइंग ग्रामर रूल्स, विदाउट टीचिंग ग्रामर रूल्स, Yes sir. डन किया आपने। Yes sir. समझ आ गया Yes sir. अच्छी तरह। Yes sir. चलो डन।